जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी एक्सपर्ट फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? क्या 15 अप्रैल को मनाया जाता है कि 13 अप्रैल की 14 अप्रैल को 16 अप्रैल? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हाथियों की सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो दोस्तों ये 16 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों जंगलों की जिस तरीके से कटाई हो रही है, या कहने का तात्पर्य जंगलों में से हाईवे निकाल दिया जा रहा है, या ट्रेन की पटरी या ट्रेन दौड़ा दिया जा रहा है ट्रेन की पटरी बिछाकर। तो इस तरीके दोस्तों हाथियां जो हैं यानी ट्रेन की चपेट में आ जा रही हैं या वाहनों की चपेट में आ जा रही हैं, जिसकी वजह से उनका क्या हो रहा है, मृत्यु हो जा रही है। तो इसी तरीके दोस्तों हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हाथियों द्वारा सामना किए जाने या हाथियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में दोस्तों जागरूकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ ये याद रखना है कि इस वर्ष जो ये दिवस मनाया गया इसका थीम क्या है, यानी विषय क्या रहा। तो इसका विषय दोस्तों क्या है, एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा। क्या? एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा, ये इस बार की थीम है। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ पर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट रखना कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था। क्या प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों ये 1922 ईस्वी को प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। क्लियर है? और दोस्तों वर्तमान समय भारत में हाथियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 27,312 हो गई है। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में पाया जाता है? तो वो है दोस्तों कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। लगभग 6049 के करीब आंकड़ा बताया गया है। उसके बाद दोस्तों असम है, फिर उसके बाद केरला है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके दोस्तों इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। और दोस्तों इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से की गई है? तो दोस्तों ये 16 अप्रैल 2012 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। कब दोस्तों? 16 अप्रैल 2012 से। क्लियर है? तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स यानी AIIMS स्थापित किया जाएगा? क्लियर है? पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया जाएगा। क्या आइजोल में कि कोहिमा में कि दिसपुर की गुवाहाटी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है नरेंद्र मोदी ने दोस्तों गुवाहाटी में, कहाँ दोस्तों? गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा एम्स, क्या एम्स का उद्घाटन किया है। समझ में आया? AIIMS का उद्घाटन किया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत के पूर्वोत्तर में पहला एम्स है। तो भारत के पूर्वोत्तर में पहला एम्स कहाँ खोला गया दोस्तों? वो गुवाहाटी में खोला गया। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। गुवाहाटी में दोस्तों एम्स की आधारशिला जो है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 2017 में ही रखी थी। कब दोस्तों? 2017 में ही। लेकिन दोस्तों इससे अब अर्थात 2023 में पूरा किया गया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किस राज्य में भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो दोस्तों क्या महाराष्ट्र में स्थापित किया गया कि मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, दोस्तों तेलंगाना?
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का अगर मैं बात करूं सही आंसर तो वो है ऑप्शन डी अर्थात तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना राज्य में दोस्तों भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब रही बात दोस्तों कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं क्या, चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव इनका नाम है। तो दोस्तों चंद्रशेखर राव ने दोस्तों इन्होंने ही हैदराबाद में, किसके द्वारा, चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है या सीएम है, इन्होंने दोस्तों हैदराबाद में BR अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो क्लियर है दोस्तों, तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया गया है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं हुआ होगा दोस्तों। तो दोस्तों यह पूछता है कि आखिरकार ये प्रतिमा किसकी बनाई गई है, तो दोस्तों ये एक कांस्य प्रतिमा है, यानी कांसे की प्रतिमा है। क्लियर है, तो दोस्तों ये क्या है, एक कांस्य प्रतिमा है और ये कब एक प्रकार से ये इसका अनावरण किया गया, तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर दोस्तों इस प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ, तेलंगाना के हैदराबाद में। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा दोस्तों। आशा है कि हर एक पॉइंट आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर रहे होंगे दोस्तों। यहाँ एक पॉइंट और भी पूछेगा कि आखिरकार ये किस झील के किनारे स्थापित किया गया है, तो दोस्तों हुसैन सागर झील का नाम याद रखिए। क्या यह प्रतिमा अर्थात भीमराव अंबेडकर की जो लगाई गई है हुसैन सागर झील के करीब लगाई गई, यानी किनारे पर लगाया गया है। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक सचिवालय है, क्लियर, सचिवालय के निकट है, वहीं पर स्थित है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द, क्या, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, क्या अजीम प्रेमजी की, कुमार मंगलम बिरला की, मुकेश अंबानी की, शिव नादर। दोस्तों बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से दोस्तों ये कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं बात करूँ अगर कुमार मंगलम बिरला की, तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा आदित्य बिरला का। तो आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं, कौन, कुमार मंगलम बिरला। क्लियर दोस्तों, इन्हीं को दोस्तों ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसे हम बोलते हैं AIMA शॉर्टकट में दोस्तों, द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। G20 की वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रमुख की मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है, क्या वाशिंगटन की, मुंबई की, जयपुर की, चेन्नई। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए है, अर्थात वाशिंगटन में स्थापित की गई है। क्लियर है। तो वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दोस्तों ये दूसरी बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों इस बैठक में हमारे देश की जो वित्त मंत्री है जिसका निर्मला सीतारमण, और साथ ही में दोस्तों उनके साथ RBI के गवर्नर जिनका नाम था शक्तिकांत दास, ये भी मौजूद थे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर, जिसे हम ज्यूस बोलते हैं दोस्तों, प्रोब को किसने लॉन्च किया है, क्या नासा की, इसरो की, DRDO की, यूरोपियन एजेंसी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर डी है, ऑप्शन डी है, यूरोप स्पेस एजेंसी के द्वारा जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर ज्यूस, जो कि शॉर्टकट बोलते हैं, प्रोब को लॉन्च किया है। कौन सी दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दोस्तों ज्यूस की बात करते हैं तो दूसरे प्रयास में ये गुयाना के कोरू में यूरोप के स्पेसपोर्ट एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। क्लियर है। तो ये कौन से प्रयास, दूसरा प्रयास है। क्लियर। ज्यूस प्रोब को दूसरे प्रयास में फ्रेंच गुयाना के, क्लियर, कोरू में यूरोप के स्पेसपोर्ट एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है। तो पॉइंट समझ में आ गया है। अब आखिरकार ये जो ज्यूस है बृहस्पति ग्रह पे जाकर क्या करेगा, वहाँ पर दोस्तों बर्फीला जो क्षेत्र होगा उसका खोज करेगा, और महासागर वाले क्षेत्र पर जाएगा, महासागरों की खोज करेगा। हाँ, और साथ में दोस्तों चंद्रमा पर जो
एक प्रकार से चंद्रमा का भी पता लगाया गया। कहने का मतलब जो उपग्रह है उसके बृहस्पति के, तो उसका भी पता लगाया गया। क्लियर है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या जानते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा है 92 है, और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमेड, और पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका उपग्रह कौन है, बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है? क्या जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका की घाना की मोजाम्बिक? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी है अर्थात घाना। मलेरिया का नाम सुने ही दोस्तों, जो कि एक मच्छर के काटने से दोस्तों ये बीमारी होती है। तो दोस्तों घाना देश बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए दोस्तों। आशा है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? क्या सिनी शेट्टी बनी है, सिनाता चौहान बनी है, कि नंदिनी गुप्ता बने हैं, कि अदिति शर्मा बने हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 130 से 140 से 126 से 2। दोस्तों इन तीनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आशा है कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।